चेंबूर ईस्ट घाटला के पास एक परिवार पर हुआ जानलेवा हमला। गोविंदी पुलिस स्टेशन ने मामूली धाराओं के तहत दर्ज की एफआईआर, मगर महिलाओं को इस मामले के बाद हो गया है डर कि कभी भी उनके साथ हो सकता है कोई हादसा। बाहर मेरे बच्चे के साथ में झगड़ा हुआ था, उसके बाद में मेरे बच्चे को उन्होंने मारा। फिर उसके बाद में मेरा बेटा मुझे बोलने के आया कि बाबा मम्मी की मेरे को 2 जन दारू पिया है, वो लोग मुझे मारे। तो मैंने मेरे बच्चे को बोला तेरा कुछ दोस्तों के साथ में झगड़ा हुआ रहेगा, तू तेरा बाहर के बाहर तू निपट ले। उसके बाद में एक 10-5 मिनट के बाद में 15 से 20 लड़के लोग, इधर उनका हल्दी का कार्यक्रम था, वहां से वो लोग पूरे हल्दी के कपड़े में आए, सब पिए थे, नशा किया था सब लोग ने। वो सब लोग आए, या घर में से मेरे बेटे को उठाए, मारहान करने का चालू किया। मारने के टाइम पे जब हम लोग उनको उनके पिताजी बचाने गए तो उनको भी मारा, मैं बचाई, मुझे मारा, मेरी दोनों बेटियां बचा रही थी उनको भी मारा। सब मेरे बच्चे लोग को उठा उठा के मार रहे थे और मेरे लड़की के कपड़े खींचे, मेरी पूरी मैक्सी फाड़ दी। हाँ, मतलब हम लोग को एकदम मतलब शर्मनाक करके छोड़ दिया उन लोग ने। दरवाजे को कड़ी लगा के हम लोग अंदर छिप गए। उसके बाद में वो लोग दरवाजे पे लात मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, हम लोग को ठोक रहे थे दरवाजा। अबे हम लोग लेडीज है, हम लोग लेडीज लोग को जेंट्स लोग ने मारा है घर में आके, तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। 11-12 बजे हम लोग का कुछ मैटर हुआ, इधर झगड़े हुए, हम लोग चौकी गए, जो हम लोग 1 बजे से लेके 6:30 बजे तक उधर बैठे। उसके बाद में उन लोगों ने हम लोग की एफआईआर दर्ज की। मैं और बहन बाहर थे, बिकॉज जो लड़के थे ना वो ऐसे भाग के आए, तो हम दरवाजे पे रोक रहे थे कि प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। इसका पूरा कॉलर इसको खींचा, इसलिए हम लोग सब डर के खड़े थे, मैं और मेरी बहन खड़े थे। तो उसमें से जो सचिन पवार थे ना, उन्होंने मेरा बार खींचा और मुझे कोनी की तरफ फेंका, जैसे कि मैं पत्थर हूँ और वो फेंक रहा है, मुझे दीवार पे फेंक दिया उसने। हम लोग को बाहर निकलने है, हम लोग काम पे जाते, जॉब पे जाते, वो बच्चे को हम लोग अकेले छोड़ नहीं सकते। इतनी बुरी तरीके से उन्होंने मारा है। जब उनको पुलिस का डर नहीं है तो फिर वो कल कुछ भी कर सकते। आज इतने उन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं ना, पुलिस हम लोग को सहकार्य कर रही है। आज पुलिस ने उनको खुला छोड़ दिया, आज वो फिर से वही करेंगे जो उन्होंने कल किया, आज फिर से वो वही करेंगे हम लोग। जो कलम लगना चाहिए कि औरत को मारा है, औरत के कपड़े फट गए, औरत को सुला के मारा, लातों से आदमी लोगों ने दारू पी के मारा है, घर के अंदर 10-15 लोग मिलके मारे। जो कलम लगना चाहिए वो कलम लगाएंगे, सिर्फ ऐसे नॉर्मल कलम लगा दिया जिससे कुछ होएगा ही नहीं हमारा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हम इस वक्त चेंबूर ईस्ट के घाटला खारदेव नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो परिवार आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इनके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। हमला करने वाले कोई और नहीं, इसी परिसर के होते हैं और उनकी दबंगई इतनी होती है कि एक मामूली से झगड़े को लेकर विवाद इतना बढ़ाते हैं कि घर में घुस करके ये तमाम जो है महिला और इन लड़कियों पर हमला करते हैं। बता दें, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, मगर गोविंदी पुलिस स्टेशन ने जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है उनके नाम तो जो है अजीत पवार, सचिन पवार, संदीप पवार बताया, मगर उनके अलावा अन्य जो लोग थे उनकी ना ही गिरफ्तारी हुई है और ना ही उनके ऊपर किसी भी तरीके का सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ परिवार के लोग मौजूद है, ये वाडेकर परिवार के लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से इनके घर में घुसकर इनको जानलेवा हमला किया गया और अब जो है इन्हें कितने जान को इस घटना के बाद जो है खतरा मंडरा रहा है। ये बताइए कि क्या घटना हुई थी जिस घटना को लेकर आपने जिन लोगों पर एफआईआर किया उन लोगों ने मारपीट की? बाहर मेरे बच्चे के साथ में झगड़ा हुआ था, उसके बाद में मेरे बच्चे को उन्होंने मारा। फिर उसके बाद में मेरा बेटा मुझे बोलने के आया कि बाबा मम्मी की मेरे को 2 जन दारू पिया है, वो लोग मुझे मारे। तो मैंने मेरे बच्चे को बोला तेरा कुछ दोस्तों के साथ में झगड़ा हुआ रहेगा, तू तेरा बाहर के बाहर तू निपट ले। उसके बाद में एक 10-5 मिनट के बाद में 15 से 20 लड़के लोग, इधर उनका हल्दी का कार्यक्रम था, वहां से वो लोग पूरे हल्दी के कपड़े में आए, सब पिए थे, नशा किया था सब लोग ने। वो सब लोग आए, या घर में से मेरे बेटे को उठाए, मारहान करने का चालू किया। मारने के टाइम पे जब हम लोग उनको उनके पिताजी बचाने गए तो उनको भी मारा, मैं बचाई, मुझे मारा, मेरी दोनों बेटियां बचा रही थी उनको भी मारा। सब मेरे बच्चे लोग को उठा उठा के मार रहे थे और मेरे लड़की के कपड़े खींचे, मेरी पूरी मैक्सी फाड़ दी। हाँ, मतलब हम लोग को एकदम मतलब शर्मनाक करके छोड़ दिया उन लोग ने। क्या हथियार था उनके पास, कितने लोग थे? बाल्टी से, मतलब उनके हाथ में जो मिला, पत्थर मिला, संडस का बाल्टी मिला, कुछ भी किसका कुछ मिला, जो पता नहीं और भी उनके पास हथियार रहेगा। हम लोग ने डर के हमारे दरवाजे को कड़ी लगा के हम लोग अंदर छिप गए। उसके बाद में वो लोग दरवाजे पे लात मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, हम लोग को ठोक रहे थे दरवाजा। कहाँ रहते ये सब?
ये इधर एक गली छोड़ के पीछे बाजू रहते हैं, चक्की के बाजू वाला मतलब उधर है, उधर के। क्यों ऐसा मारपीट कर रहे थे? क्या उन्हें कानून का डर नहीं है या वो करते क्या इस परिसर में? हम तो देखो सर उनको पहचानते नहीं है, वो कौन है क्या है, उससे हम लोग कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम सुबह अपना काम पे जाते, सुबह काम पे जाने के बाद रात को अपना हमारे घर पे आते, हम हमारे घर में रहते, किसी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है और कुछ नहीं है। अभी वो उनको ही पता है कि उन्होंने मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा। अभी नशा तो देखो सर आप देख रहे हैं कि हर जगह चल रहे, तो इसके ऊपर एक्शन लेने का काम किसका है? पुलिस वाले का। पुलिस वाले का ये काम है कि अगर कोई नशेड़ी बच्चा है तो उसको वो लोग सुधारे, उनको लेके जाए, उनके ऊपर कार्रवाई करे, केस करे या कुछ भी करे, वो उनका लुकआउट है। लेकिन ऐसा ही कोई भी चलते फिरते आदमी, चलने वाला किसी को भी मार के उनके घर के फैमिली लोग को आके मार नहीं सकते। अभी हम लोग लेडीज है, हम लोग लेडीज लोग को जेंट्स लोग ने मारा घर में आके, तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। तो गोंडी पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज की है, मतलब क्या मांगा? एफआईआर दर्ज किया, सब किया, लेकिन उन गुनेगारों को पकड़ा नहीं। आज सुबह 2 जन पकड़े, हम लोग को इधर आए, बोले कि हमको क्या कर रहे थे, पंचनामा करना है। और जिसने मारपीट किया था, जिसने मेरे लड़की के साथ में बदसलूकी किया था, उसके बदन को हाथ लगा के खींच के मारहान किया, उसको मतलब जैसे मेंटली टॉर्चर, शारीरिक टॉर्चर करने का था वैसा उसने किया। और वो उसका कपड़ा चप्पल सब इधर ही था। सुबह आए पुलिस वाले, उन्होंने उनकी तहकीकात की, उन्होंने उनका सब उठाए और वो लेके चले गए। तो क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हुई आपको लगा? नहीं, कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं। हमको उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके लिए हम लोग शाम को फिर डीसीपी ऑफिस में गए, वहां जाके हमने हमारा सब लेखी लिखा। ये देखिए, ये पूरा लेखी लिखा हम लोग ने कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा सब हुआ है करके। तो उन्होंने भी उनको फोन लगाया, उनको पूछताछ किया कि आपने ऐसे कैसे किसी को छोड़ दिया करके, आपने उनके पुराने रिपोर्ट चेक नहीं किया क्या, और कौन कौन था उनको आपने पकड़ा नहीं क्या। उन्होंने उनको ये ऑर्डर दिया कि आप उन लड़कों लोग को फिर से पकड़ लो। इसके लिए हम लोग फिर गए गौंडी चौकी में, उधर रेजा में जाने के बाद में उन्होंने हमसे कहा कि वो अभी जो सुबह नाइट में थे वो नाइट भी किए, डे भी किए। वो तमाम चीजें जो हुई, क्या कार्रवाई हुई है ये बताइए ना, क्या कार्रवाई की? कार्रवाई कुछ किया ही नहीं, हमको सिर्फ बिठा के रखा। 11-12 बजे हम लोग का कुछ मैटर हुआ, इधर झगड़े हुए, हम लोग चौकी गए। जो हम लोग 1 बजे से लेके 6:30 बजे तक उधर बैठे, उसके बाद में उन लोगों ने हम लोग की एफआईआर दर्ज की, मगर कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। ना उन लोग को लेके आया, ना इतने सारे। तो हमको पूछा कि कौन है वो, क्या है, हम पहचानते नहीं थे उनको। हाँ, हमने सर बोला हम पहचानते नहीं है। उनमें से 1-2 शक्लें पहचान की थी, उनके हमने नाम दिए उनको, तो उनको भी उन्होंने खाली पकड़ा और छोड़ दिया। आप लोग में से किसके साथ मारपीट हुई? ये तो क्या हुआ, क्या था जो है, किस तरीके का आप लोगों के साथ बदलू हुई, क्या हुआ? बोल। खींच के लेके गए थे, बाल खींच के और मारा। कौन था यहाँ पर? यहाँ पे सिर्फ मैं थी, मेरे मॉम डैड थे, भाई था और बहन थी। मैं और बहन बाहर थे बिकॉज जो लड़के थे ना वो ऐसे भाग के आए, तो हम दरवाजे पे रोक रहे थे कि प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। इसका पूरा कॉलर इसको खींचा, इसलिए हम लोग सब डर के खड़े थे, मैं और मेरी बहन खड़े थे। तो उसमें से जो सचिन पवार थे ना, उन्होंने मेरा बाल खींचा और मुझे कोनी की तरफ फेंका, जैसे कि मैं पत्थर हूँ और वो फेंक रहा है, मुझे दीवार पे फेंक दिया उसने। फेंका तो फिर मैं फिर से और देखा ना, तो तब तक वहां से बंटी नाम का व्यक्ति आया और उसने पापा को मारना चालू किया। बंटी का नाम क्यों नहीं आता है? बिकॉज हमें बाद में पता चला। तो हम जब पुलिस स्टेशन गए ना, हम लोगों ने कंप्लेंट किया, तो वो लोग बोल रहे थे हम किसके नाम पे कंप्लेंट करेंगे, ये लोग अननोन है। तो वो उनको कंप्लेंट प्रॉपर करने के लिए हम लोगों ने इंस्टाग्राम से सर्च किया उनका आईडीज, हम लोगों ने उनको नाम प्रोवाइड किया। नाम प्रोवाइड करने के बाद पूरा एड्रेस देने के बाद भी पुलिस नहीं आई यहाँ पे। रात को उन्होंने सिर्फ भेजा, उनको हम लोगों ने बोला कि ये एड्रेस पे आप जाओगे ना, आपको मिल जाएंगे। बट वो बोलते इतने रात को हम किसी का दरवाजा कैसे ठोक सकते, इतने रात को वही लड़के लोग हमारे साथ मारपीट ही कर सकते हैं, बट इतने रात को कोई दरवाजा ठोक के वो नहीं बता सकते क्या कि ये कहाँ रहता है? कौन बोला? पुलिस बोले कि नहीं ठोक सकते हम दरवाजा। इतने रात को उन्हीं के लड़के हमारे साथ मारापीटी किए, हमको कहाँ टच किया, हमको इधर उधर फेंका, हमारे बाल खींचे, वो चल सकता है? अच्छा, ये तमाम जो घटना हुई, एफआईआर हुई, लेकिन ये तमाम चीजों के बाद अभी कितना आपको डर लग रहा है और कितना सुरक्षा के लिए पुलिस ने आपको कोई आश्वासन दिया है? कुछ आश्वासन नहीं दिया है, वो सिर्फ डिले कर रहे हैं। लाइक
हाँ हो जाएगा, आपका जो केस है वो हो जाएगा। मंडे को सब आओ। मंडे को आओ, सब हमें सब झूठे दिलासे दे रहे हैं कि आप मंडे को आओ, अब आओ। हम कहाँ का हम पता है 2 दिन से ये मेरे फ्रेंड्स है, ये लोग, इनको जैसे ही मैंने बताया ना रात को कि ऐसे ऐसे हुआ, ये भाग के आए और तभी से ये लोग मेरे साथ ही है। ये लोगों ने, हम किसी ने अभी तक खाना तक नहीं खाया और वो लोग आराम से घूम रहे। हम आज डीसीपी ऑफिस गए, घूम रहे, अरेस्ट नहीं घूम रहे, नहीं अरेस्ट हुए, नहीं अरेस्ट हुए। हमसे पहले वो लोग डीसीपी ऑफिस चले गए। हम लोग जैसे ही वहाँ पे एंटर हुए ना डीसीपी ऑफिस में, देखा तो वो मस्त हंस रहा था हमको देख के। कोई डर नहीं लगा? कोई डर इन लोगों ने घटना किया था? नहीं, उसको डर नहीं था, कोई डर नहीं था। और अब वो चला गया, उसका कंप्लेंट भी वहाँ पे पहले लिया, बिकॉज वो पहले आया था तो उसका वहाँ पे कंप्लेंट पहले लिया। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर था, हमको बोला कि आप जाओ पुलिस स्टेशन, आपका हो जाएगा। बट हम पुलिस स्टेशन जैसे ही पहुंचे, जो जिन्होंने हमारा केस रजिस्टर किया था ना, वो चले गए थे, उनका ड्यूटी खत्म हो गया था। तो उन्होंने बोला कि सेफ्टी के लिहाज से क्या किया गया है उस घटना के बाद? अभी कितना डर है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आए भी नहीं अभी तक यहाँ पर पूछताछ करने के लिए। सुबह खाली पंचनामा करने के लिए आए थे एक बार, उन्होंने कपड़े का पंचनामा, तो फॉर्मेलिटी है ना आपके सुरक्षा के लिए क्या? कुछ नहीं किया उन्होंने। ना वो लड़कों के घर गए, ना कुछ सुरक्षा के लिए किया, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। कितना डर बना हुआ है? डर है, हम लोग को बाहर निकलने डर लग रहा है। हम लोग काम पे जाते, जॉब पे जाते, वो बच्चे को हम लोग अकेले छोड़ नहीं सकते। इतनी बुरी तरीके से उन्होंने मारा है। जब उनको पुलिस का डर नहीं है तो फिर वो कल कुछ भी कर सकते हैं। आज इतने उन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं ना। पुलिस हम लोग को सहकार्य कर रही है। आज पुलिस ने उनको खुला छोड़ दिया। आज वो फिर से वही करेंगे जो उन्होंने कल किया, आज फिर से वो वही करेंगे हम लोग। और बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये छोटा मोटा चीज है, छोटा मोटा चीज है। मर्डर होने के बाद भी इंसान 3 महीने में छूट जाता है। एफआईआर हुआ है ना, अगर नेक्स्ट टाइम कभी कुछ होगा तो ये लोग को पकड़ेंगे। अभी का कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस एक ही बोल रहा है कि तुम्हारा एफआईआर दर्ज हुआ है ना, मतलब तुमको न्याय मिल गया। बट मार के गए, इसका कुछ कोई दे रहा नहीं है सोल्यूशन। केस लगना चाहिए ना, वो लगा केस, कलम लगाए कोई कलम पर, जो कलम लगना चाहिए कि औरत को मारा है, औरत के कपड़े फट गए, औरत को सुला के मारा, लातों से आदमी लोगों ने दारू पी के मारा है, घर के अंदर 10-15 लोग मिलके मारे। जो कलम लगना चाहिए वो कलम लगा ही नहीं है, सिर्फ ऐसे नॉर्मल कलम लगा दिया जिससे कुछ होएगा ही नहीं हमारा। और जो पुलिस वाले लोग थे वो लोग मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं कि हाँ भाई लड़की लोग के साथ कुछ हुआ है, कुछ करना है, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। छोटी मोटी चीज हम लोग को सिर्फ एक ही बोला जा रहा है, कुछ नहीं, ये होते रहता है छोटी मोटी चीजें। अरे भाई लड़की को मारा है, घर की औरत को मारा है, 3 औरत लोग को तुमने सुला के लेटा के सब जगह से मारा है। जो मेरी दोस्त की अम्मी है उसके पूरा जो मैक्सी इतना फटा है, मेरी दोस्त को नीचे सुला के 4-5 लोगों ने लातों से मारा, इसका बाल खींच के इसको हटाया है। इतने से बेवड़े लोग थे वो लोग, पूरा दारू वारू पी के आए थे। हल्दी का कपड़ा था, एक जन का चप्पल भी था घर में और उसका कुर्ता भी था, उसका पीला कपड़ा मतलब हल्दी के और पूरा रंग लगा हुआ था। सचिन पवार, अजित पवार ने इसका पूरा बाल खींच के उसको गिराया है नीचे। गाली माँ बाप के ऊपर से गाली गलौच ये सब गाली दे रहे थे। हम लोग वो लोग को जानते तक नहीं, देखा भी नहीं है ठीक से। वो लोग आके हम लोग को मारे, हम लोग का पूरा मतलब हम लोग क्या करें अभी, हम लोग इधर क्या करें। ये तमाम चीजों के बीच में आप लोगों ने ये भी जिक्र किया कि 1.5 तोले का सोना भी जो है लेकर के भाग गया है, तो उस बारे में भी पुलिस ने कुछ गौर किया? बारे में सब पिए खाए लेते, वो मेरे आदमी को खींचे, पता नहीं फिर उसमें से किसी ने गले की चेन चुराई या गिर गई हो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा नुकसान हो गया। किसी ना किसी ने तो उस पर ये किया रहेगा, क्योंकि सब पिए खाए थे, नशे करने वाले लोग थे। मुझे इतना इंसाफ चाहिए, मेरी भरपाई करके सब देना चाहिए और मेरे बेटी के लिए प्रोटेक्शन चाहिए मुझे, और मुझे इंसाफ चाहिए और सख्त से सख्त उन लोग की कार्रवाई जो होनी चाहिए। और जब हम लोगों ने पुलिस को बताया ना कि हमारे यहाँ से चोरी भी हुई है, तो वो लोग बोलते ये तो नॉर्मल है, हर कोई ऐसे झूठ बोल देता है फंसाने के लिए तुम्हारे यहाँ पे। और जब वहाँ पे ना औरतें आए थे, बहुत सारे औरतें, मतलब उन्हीं लड़कों की है ना मॉम्स थी, वो आई थी। और जब पुलिस स्टेशन में उनसे पूछा गया कि आप उन लड़कों को जानते हो, तो वो औरतें बोले नहीं हम नहीं जानते। और आज वही औरत उस आदमी के साथ वहाँ पे थी, क्या नाम होता था? सचिन पवार। नहीं ये तमाम जिस तरीके से घटना हुई है, इस घटना ने कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जो कानून व्यवस्था है उसकी कहीं ना कहीं पोल खोल दी है। हालांकि गोविंदी क्षेत्र की पुलिस ने जिस तरीके का ये कारनामा दिखाया है कि पूरे मामले को सिर्फ फॉर्मेलिटी में जो है निपटा दिया, मगर कहीं ना कहीं अभी भी जो है ये
पूरा परिवार अपने खतरे के साए में है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए या उन्हें किसी तरीके का एक आश्वासन दिलाया जाए ताकि ऐसी घटना ना हो, लेकिन उसके लिए अभी तक पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया है। उम्मीद है इस जोन के डीसीपी सर के पास इन्होंने जा करके विनती तो जरूर की है, तो उस मामले पर वो क्या संज्ञान लेते हैं। हालांकि ये तमाम चीजें होने के बाद कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो कपड़ा वगैरह है ये लेकर के ये अभी भी डर से जो है, डर से यहाँ पर एक परेशान है कि ये तमाम चीजें हो गई, कपड़े फट गए, 1.5 तोले की सोना चले गया, मगर अभी तक गोविंदी पुलिस स्टेशन ने उतना संज्ञान नहीं लिया। इस जोन के डीसीपी सर से इस खबर के बाद विनती है कि वो इस मामले पर संज्ञान ले और जिस तरीके का ये तमाम घटना हुई है उस ऐसी घटना दोबारा इन तमाम अपराधी किस्म के लड़कों से ना हो, उसके लिए कोई प्रयास करना चाहिए। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अब्दुल शेख मुंबई।